जी अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट क्लैश यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट असद मुबीन। PSL 7 2022 मैच नंबर 10 और डे 8 एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है PSL में। और बहुत ही कांटेदार मुकाबले शुरू हो गए हैं। और लास्ट मैच की अगर बात करें रात वाले की, जो कि पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान हुआ, उम्मीद कर रहे थे कि पेशावर ज़ल्मी बासानी ये 200 का टोटल चेस कर लेगा। लेकिन लेकिन लाहौर की जो बॉलिंग लाइनअप है, शाहिन अफरीदी और हारिस सऊद ने डेथ बॉलिंग की और बिल्कुल नाकाम कर दिया पेशावर की टीम को। कि वो इस बड़ा सारी कोशिशें उनकी रायगां चली गई, सब हिटिंग नहीं कर सके। बिल्कुल हैदर अली ने बड़ी कोशिश की आखिरी वक्त में कि काफ़ी क्लोज हो जाए स्कोर के, लेकिन लाहौर के बॉलर्स ने नाकाम बना दिया बिल्कुल। और जजई के आने के बाद लग रहा था कि टोटल को इतना मुश्किल नहीं होगा इनके लिए। जजई मौजूद थे और इस दीगर प्लेयर्स भी हिटिंग पावर हिटिंग में बड़ी महारत रखते हैं, लेकिन क्रेडिट गोड्स टू लाहौर के अंदर उन्होंने नाकाम बना दी बिल्कुल सारी कोशिशें। और मुबारकबाद बहुत बहुत लाहौर कलंदर्स को, आपने मैच जीत लिया। अगर आज के मैच की बात करें, कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद, तो कोयटा के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि जेम्स स्मिथ ने ज्वाइन कर लिया है स्क्वाड को और आज के मैच के लिए वो अवेलेबल हैं। जेसन रॉय भी पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अभी क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल कर रहे हैं। नेक्स्ट मैच के लिए इंशाल्लाह वो अवेलेबल होंगे, तो कोयटा की टीम मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और कोयटा के लिए सब बड़ी मुश्किल मुश्किल का शिकार होगा कोयटा के मैनेजमेंट, कि किसको खिलाएं और किसको निकालें। क्योंकि अगर आप विल स्मिथ की बात करें तो वो भी बड़ी फॉर्म में है, और नीचे बैन डकट बड़ी फुल बेहतरीन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो कोयटा ऐसा बड़ा कशमकश का शिकार होगी कि इन दोनों वीएस और रॉय के आने के बाद किसको ड्रॉप करें और किनको डालें, क्योंकि दोनों ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर T20 में बड़ी महारत रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कोयटा इंशाल्लाह अपनी एक बैलेंस टीम मैदान में उतारेगा, ताकि अपने आने वाले मैचेस जीत सकें और सरफराज अहमद को थोड़ा सा खुश कर सकें, क्योंकि वो बेचारे वो बड़े परेशान रहते हैं हारने की वजह से। और अगर इस्लामाबाद की बात करें, इस्लामाबाद एज यूजुअल भरा पड़ा है फायर पावर से। पॉल स्टर्लिंग, एलेक्स सेल्स, कोलिन मुनर वापस आ चुके हैं। इसके अलावा आसिफ अली हैं, आजम खान है, मुबसर हैं, फ़हीम अशरफ हैं, हसन अली मौजूद हैं, वसीम जूनियर हैं और मर्चेंट लैंगे हैं। तो इस्लामाबाद की टीम ऑलरेडी बड़ी फुल फॉर्म में और अच्छी फाइट करने वाली टीम है, और नेक्स्ट टीम को बड़ी नाखून चने चबा सकती है। तो बड़ा एक अच्छा उम्मीद है कि आज बड़ा अच्छा मैच हमें देखने को मिलेगा और कांटेदार मुकाबला होगा। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। हु एंड वाई अपने एक्सपर्ट से राय लेते हैं कि वो आज के मैच और कल के मैच जो होने वाला मैच था, क्या कहते हैं उसके वाले से। चलते हैं पहले एक्सपर्ट अदील अब्बास की तरफ। जी अदील। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया असद भाई। आज के हु एंड वाई सेगमेंट में लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि कल के मैच में हमने देखा कि लाहौर कलंदर ने बड़ा बेहतरीन एंड पर 200 तक लेकर गए। मिडल ऑर्डर ने आज क्लिक किया और उनकी बैटिंग को लेकर गए वो एंड तक, डेप्थ तक, और 200 199 का टोटल वो करने में कामयाब रहे। 200 का टारगेट दिया और मेन चीज़ उनकी बॉलिंग लाइनअप थी, जिसकी वजह से वो एंड पे मैच जीते हैं। हारिस रऊफ़ के शानदार यॉर्कर्स, उनकी बॉलिंग, और शाहीन शाह अफरीदी की बेहतरीन बॉलिंग, जिसकी वजह से लाहौर के अंदर कल का मैच डिफेंड करने में, कल का 200 का टोटल, ये एक ज़्यादा बड़ा टोटल नहीं है T20 साइड के लिए, लेकिन वो इसको भी बहुत ही शावर की बेहतरीन लाइनअप, रदरफोर्ड, हैदर अली, बेन कटिंग, शुएब मलिक, टॉम कोहलर, कैडमोर, इनकी मौजूदगी में ये डिफेंड करने में कामयाब हुए हैं। बेहतरीन बॉलिंग इनकी लाहौर कलंदर की जानिब से। और अब चलते हैं आज के मैच की तरफ। आज का मैच है कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। कोयटा ग्लैडिएटर के लिए एक और बेहतरीन न्यूज़ इस बार फिर ये आ रही है कि शाहिद खान अफरीदी ने ज्वाइन कर लिया है कोयटा ग्लैडिएटर को। जैसन रॉय और जेम्स विंस ने भी कोयटा ग्लैडिएटर को कल ज्वाइन कर लिया था और अब वो मैच के लिए अवेलेबल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर की जो टीम है, बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन की मौजूदगी में एक अच्छी बैटिंग लाइनअप बन चुकी है। और नूर अहमद जो कि अफ़गानिस्तान के बॉलर हैं, उनकी मौजूदगी भी एक प्लस पॉइंट होगा कोयटा ग्लैडिएटर के लिए। वो भी अब उनके ICC अंडर 19 के ख़त्म होने के बाद वो अब टीम को ज्वाइन कर लेंगे। वो अवेलेबल हैं टीम के लिए और मे भी आज का मैच भी वो खेलें। तो एक बहुत ही अच्छी लाइनअप बनती नज़र आ रही है हमें कोयटा ग्लैडिएटर की। दूसरी तरफ अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए तो शादाब खान की 90 प्लस रन्स की इनिंग्स
और उनके बैट्समैन आसिफ अली, पॉल स्टिलिंग और आज़म ख़ान इतने कोई ख़ास क्लिक करते नज़र नहीं आ रहे आजकल, लेकिन जब वो क्लिक करने पे आते हैं तो बेहतरीन वो बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है। और फ़हीम की मौजूदगी उनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस एक और प्लस पॉइंट होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। इस टीम में लास्ट मैच ये हारे हुए हैं, इनका मोमेंटम नहीं है। और तो कोयटा ग्लैडिएटर भी अपना लास्ट मैच हारे हुए हैं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर के मेन जो बैट्समैन हैं उनकी जो मेन स्ट्रेंथ है वो वापस आ चुकी है। और होप्स हो कि कोयटा ग्लैडिएटर आज का मैच विन करेंगे। बेस्ट विशेस फॉर बोथ द टीम्स, बट आई विल गो विद कोयटा ग्लैडिएटर्स। जी बहुत शुक्रिया दिल, आपने बड़ा कैलकुलेटिव तजिया पेश किया कल के रात वाले मैच के हवाले से भी और जो भी मैच होने वाला है उसके हवाले से भी। और आपके नज़दीक इस्लामाबाद यूनाइटेड सॉरी कोयटा ग्लैडिएटर्स, आपने कहा कोयटा ग्लैडिएटर्स आज के मैच के लिए फेवरेट है। रात वाले मैच में भी अपने आपने बड़ी रोशनी डाली और हारने वाली टीम की खामियां बयान की किस वजह से वो लोग हारे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपर्ट अकील अब्बास की तरफ। जी अकील, अपना तजिया पेश कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी, आई एम हेयर। आज का मैच कोयटा ग्लैडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ही अच्छी टीम है। उसके ओपनर्स, जैसे कि हमने पहले ही बात कर चुके हैं, के ऊपर, और जो उनके ओपनर्स है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉल स्टर्लिंग और एलेक्स हेल्स। गो के पॉल स्टर्लिंग नेक्स्ट लीग में नहीं होंगे, जो लाहौर की लेग होगी इनकी, लेकिन फिर भी इनके पास बहुत ही बेंच पावर है। बहुत अच्छे प्लेयर हैं इनके पास, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास। तो मेरे मुताबिक जो आज की टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है। कोयटा ग्लैडिएटर इतनी इन फॉर्म नहीं है, उनके कैप्टनसी में भी थोड़ा इशू मुझे मुझे लग रहा है। तो सरफराज अहमद इतनी अच्छी कैप्टनसी नहीं कर रहे। लास्ट मैच में भी हमने देखा था कि जो कोयटा ग्लैडिएटर के जो ओपनर हैं वो अगर फ्लॉप हो जाए तो पूरी बैटिंग लाइन, जिस तरह पिछले सीजन में होता रहा, एक लाहौर कलंदर की जो बैटिंग लाइन थी, अगर वो ओपनर उनके फ्लॉप हो जाए तो पूरी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो जाती है। लास्ट जो पिछला मैच हुआ कोयटा ग्लैडिएटर का, उसमें जो उनके ओपनर थे विल स्मीड और एरिक्सन अली, वो पहला मैच भी इनकी ही बैटिंग की वजह से जीते थे। तो लास्ट मैच में ये ओपनर जो इनके थे वो फ्लॉप हो गई, तो पूरी बैटिंग लाइन फ्लॉप हो गई, पूरी बैटिंग लाइन एक्सपोज हो गई। तो इसकी वजह से इनको इशू आ रहा है। बॉलिंग में भी सिर्फ हसनैन और नसीम शाह हैं जो इनके पिलर हैं। लेकिन अगर लास्ट मैच में नसीम शाह को स्कोर बढ़ा था, लेकिन हसनैन विकेट्स ले गया था। तो बेहतर कम्बिनेशन अभी तक बना नहीं पा रहे। तो मे भी अभी इनिशियल स्टेजेस हैं, तो शायद जो इनके नेक्स्ट मैचेस होंगे, जो फाइनल मैचेस होंगे, जैसे जैसे पीएसएल की बढ़ती जाएगी, मैचेस बढ़ते जाएंगे, तो तब तक ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये अच्छी टीम, इनको एक राइट कम्बिनेशन मिल जाए। ओपनिंग में तो मिल गया है। मिडिल ऑर्डर में सरफराज को चाहिए कि खुद जो अपनी बैटिंग है वो थोड़ा इम्प्रूव करें, ऊपर वाले नंबर पे आए, खुद अपने आप को एक्सपोज करें, 1 डाउन पे आए, 2 डाउन पे आए, और अपनी टीम को सहारा दें, विकेट्स ना लूज़ करें। जी बहुत शुक्रिया दिल, आपने बड़ी बेहतरीन बात की रात वाले मैच के हवाले से और आपने आज के मैच के हवाले से तजिया पेश किया। और आपके नज़दीक जो टीम आज जीतने जा रही है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सपर्ट उमैस मुर्तज़ा की तरफ। जी उमैस, आप अपनी राय दीजिए। जी असद भाई, शुक्रिया। पहले मैं कल के मैच के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसमें पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स की टीमें थीं। लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 200 रन का एक शानदार स्कोर बोर्ड पर सजाया, और जिसमें फ़खर जमान के 66 रन की बड़ी शानदार इनिंग्स शामिल थी। फिर जब ये बॉलिंग की बारी आई तो इन्होंने जमान खान ने 3 क्रूशल विकेट्स लेकर लाहौर के हक़ में ये जो मैच का पलड़ा है वो भारी कर दिया। इसके बाद जो शरफेन रदरफोर्ड और हैदर अली ने नीचे से आकर कुछ मुज़ाहमत करने की कोशिश, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी और लाहौर कलंदर्स का जो मैच का झुकाव था वो लाहौर कलंदर्स की तरफ हो चुका था। लेकिन कल मलिक भी कुछ खातर कारकर्दगी ना दिखा सके, और इसी तरह कामरान अकमल ने भी कोई 42 रन की इनिंग्स खेली।
हैदर अली ने 49 रन की इनिंग्स खेली, जो बड़ी अच्छी बात है। मैं समझता हूँ हैदर अली, शादाब खान, रिजवान, फ़खर, इन प्लेयर्स का, शान मसूद का, इनका परफॉर्म करना PSL में पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत बेहतरीन है, अच्छी बात है। वो पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रो करेगी इससे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम कल 170 रन तक महदूद रही, जो मैं समझता हूँ कि इस पिच पर ये 200 रन चेज़ हो सकता था, लेकिन लाहौर कलंदर्स की अच्छी बॉलिंग की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका। राशिद खान की अच्छी बॉलिंग रही, और उसी के साथ साथ ये ज़ुबान खान जो नया खिलाड़ी आया है, मलिंगा की कॉपी लगता है, 3 प्लेयर्स को इसने आउट किया, बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है। मैं समझता हूँ इस पर 200 रन चेज़ होने चाहिए थे, जो नहीं हुए। उसके बाद आज के मैच की बात कर लेते हैं, जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मध्य मुकाबले हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास पॉल स्टर्लिंग है, एलेक्स हेल्स हैं, और उसी के साथ साथ शादाब खान खेल रहे हैं। शादाब खान, ये सभी जो प्लेयर्स हैं अच्छे हैं। आसिफ अली हैं, जो जिसे मैं समझता हूँ ये एक T20 स्पेशलिस्ट टीम है, मैंने पहले भी कहा था। और इसी तरह जो इनकी बॉलिंग में है वो फ़हीम अशरफ, हसन अली हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में चले जाएँ तो उनके पास भी एक मजबूत बैटिंग लाइन मौजूद है। और जो नसीम शाह, सुहेल तनवीर और मोहम्मद हसनैन, वो इनकी जो बॉलिंग है उन्हें ऐड करेंगे। एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मेरी इस मैच के हवाले से प्रेडिक्शन ये है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस मैच को जीत जाएगी। थैंक जी बहुत शुक्रिया मैस, आपने बड़ा अच्छा तजिया पेश किया और आपके नज़दीक भी इस्लामाबाद यूनाइटेड कल के मैच के लिए फेवरेट है। तो उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत अच्छा और एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा, कि आखिरी बॉल तक मैच जाए और ताकि मज़ा आए मैच देखने का। मेरे नज़दीक कोयटा ग्लैडिएटर्स आज के मैच के लिए फेवरेट है, क्योंकि विंस आज मोस्ट प्रॉब्ली आज मैच खेलेंगे तो कोयटा का स्क्वाड मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है। एक जो मुश्किल कोयटा को पेश आ रही है वो है सुहेल तनवीर के हवाले से। सुहेल तनवीर उस तरह फॉर्म में बॉलिंग नहीं कर पा रहे, बहुत उन्हें मार पड़ रही है बैट्समैन से। तो कोयटा के पास एक ऑप्शन मौजूद है। इस वक्त खुर्रम शहजाद बेंच पे बैठे हैं बाहर, जो कि लास्ट PSL में कोयटा के साथ है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बड़ा बेहतरीन पेस है उनका, 140 प्लस पेस से बॉलिंग करते हैं। तो उम्मीद है कोयटा ग्लैडिएटर्स आज सुहेल तनवीर को आराम देके खुर्रम शहजाद को चांस देगा, ताकि एक यंगस्टर अपनी महारत दिखा सकें और कोयटा के लिए थोड़ी आसानियाँ पैदा हों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस तरह हौसला जारी रखिए। शुक्रिया, थैंक यू।